श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज। ओम मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो च संतपम्। गरुड़महाज्ञानी गुणराशि हरिसेवक यति निकट निवासी। कुंदेन्दुधर घोर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्ध्यदुम। कारुणिककलकञ्जलोचनं नौं शङ्करमनङ्गमोचनं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञस्य सकलकलागुणधाम। योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणतकल्पतरुणाम्। वैशे विभूषित करान्नवनीर नागात् पीताम्बरात् अरुणबिम्ब फलादरुष्टात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल यश योदायक फलचार। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा। हरष चले मुनिवर के साथा। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कही विषेखी। गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती। कृपा करो रघुवीर। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। आप सभी जिज्ञासु भक्त श्रोताओं के प्रति मेरा बार बार नमन। आइए, पिछले 2 दिनों से इस प्रसंग पर चर्चा प्रारंभ की गई थी। आज पुनः आगे उस पर विचार करने का प्रयास करें। प्रभु श्री रामभद्र अपने प्रिय भ्राता लक्ष्मण जी के साथ जनकपुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को मांगकर लाए थे, पर यज्ञ पूरा होने के बाद भी उन्होंने श्री राम और श्री लक्ष्मण को आश्रम में रख लिया और निरंतर वहां पर कथा और सत्संग का क्रम चल रहा था। इसी बीच एक दिन जनकपुर से आमंत्रण लेकर दूत आते हैं। महर्षि विश्वामित्र को निमंत्रित किया गया था, वे अपने शिष्य मंडली के साथ पधारे। महर्षि ने श्री राम और श्री लक्ष्मण से कहा कि इस यज्ञ की रक्षा तो तुम्हारे माध्यम से हो गई, पर अभी एक यज्ञ और शेष है। उसको उन्होंने नाम दिया धनुष यज्ञ, और उस यज्ञ की पूर्णता तुम्हारे जाने से ही होगी।
इसलिए तुम मेरे साथ जनकपुर की ओर चलो। गुरुदेव की आज्ञा को प्रसन्नता पूर्वक श्री रामभद्र स्वीकार करते हैं और वे जनकपुर की दिशा में प्रस्थान करते हैं, चलते हैं। पहला दृश्य सामने आया, एक ऐसा विशाल आश्रम की विशालता की दृष्टि से तो लग रहा है कि ये तो ही बड़ा ही विशाल आश्रम है, लेकिन आश्चर्य है उस आश्रम में कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा, और व्यक्ति नहीं, पशु और पक्षी भी नहीं दिखाई दे रहे। उस आश्रम के बीच में एक शिला, एक प्रस्तर खंड, जिसमें नारी की आकृति है, स्त्री की आकृति है, पड़ी हुई। प्रभु श्री रामभद्र ने गुरुदेव से यह प्रश्न किया कि कैसा आश्रम है, और जो नारी शिला के रूप में दिखाई दे रही है वे कौन? यद्यपि प्रभु सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, पर इतना होते हुए भी एक अद्भुत तत्व इस रहस्य पूरे प्रसंग में सामने आता है कि प्रभु की सर्वज्ञता, और वो सर्वज्ञता का प्रश्न सबके सामने आता है। कई लोगों का कथन ये है कि प्रभु से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु सर्वज्ञ हैं और सर्वज्ञ होने के नाते सब कुछ जानते हैं, और जब जानते हैं तो उनसे कहना क्यों चाहिए। मानस में भी एक पंक्ति में यह बात कही गई, प्रभु जानत सब ये नहीं जनाए। और दूसरा पक्ष ये कहता है कि नहीं, भगवान से भी कहने की आवश्यकता है। इसके पीछे जो तात्पर्य है बड़ा रहस्यपूर्ण है, गंभीर है। यह तो स्पष्ट है कि ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान होते हुए भी, और उसके साथ साथ शास्त्र यह भी कथन करते हैं, कहते हैं कि वह ईश्वर जो है प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म विद्यमान। पर इतना होते हुए भी क्या उसने कोई जीव की समस्या, उसका कोई समाधान दिया क्या? किसी कष्ट का निवारण किया क्या? उस ईश्वर के होने से व्यक्ति को क्या मिला? वो स्वामी जी यही तो प्रश्न करते हैं। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। और तब अब उसको बहुत गंभीर अर्थों में भी और व्यावहारिक अर्थों में भी उस पर हमें दृष्टि डालना चाहिए। आप सब लोग विज्ञ हैं, सत्संगी हैं, मुझे आशा है कि आप उसे एकाग्रता से उसे सुनेंगे। ईश्वर के समक्ष ये यूं कहना चाहिए कि ईश्वर में अपना कोई संकल्प नहीं। क्यों? कि अगर ईश्वर में अपना संकल्प होता तो फिर वो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद इनका जन्म ही क्यों नहीं देता? और इसीलिए ईश्वर के संबंध में एक शब्द रामायण में दोहराया गया, और वो लगता भी यही है। वो आप एक चौपाई में पढ़ते होंगे, एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। वह ईश्वर जो है वो इच्छा रहित है। अब ईश्वर इच्छा रहित जो ईश्वर है वो बिना आपके कहे ही आपकी बात समझ लेगा। सुनने में तो बात सही लगती है, पर वस्तुतः ऐसा है नहीं। ईश्वर से बताने वाला चाहिए ही, और इसका सर्वश्रेष्ठ प्रमाण जो है सुंदरकांड में प्राप्त होता है। कृपया आप उस प्रसंग को दृष्टिगत उस पर ध्यान दें।
श्री हनुमान जी प्रभु का संदेश लेकर जनक नंदिनी के पास जाते हैं और जनक नंदिनी के सामने जब विवाहे, प्रभु पहले तो मां को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लंका में कोई श्री राम का दूत आ सकता है, पर वो दूत को उसको देख करके उनकी वाणी सुन करके विश्वास हो गया। लेकिन उन्होंने फिर उलाहना दिया, श्री हनुमान जी से कहा कि मेरे प्रियतम प्रभु तो बड़े ही कोमल स्वभाव के थे, इतने कठोर कब से हो गए? कोमल चित कृपाल रघुराई, कप की हेतु धरी निठुराई। अब हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वो उत्तर बहुत ही महत्व का है, और जनक नंदिनी सीता ने तो लीला में ऐसा कहा, क्योंकि उसके द्वारा संसार के जीवों को, साधकों को शिक्षा देना था, इसलिए उन्होंने ये वाक्य कहे। पर ये हम सब लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है, और इसका जो उत्तर दिया वो 3 तरह से श्री हनुमान जी ने दिया। किशोरी जी ने प्रश्न किया, यह बताओ कि आर्यपुत्र कुशल से तो है ना। दूसरा प्रश्न यह था कि वो इतने कठोर कैसे हो गए, ये लंका में मैं इतना कष्ट भोग रही हूं और फिर भी उनको दया नहीं आती। तो इसका अर्थ है कि पहले तो उनका स्वभाव कोमल रहा होगा, अब बदल गया। और तब हनुमान जी ने जो उत्तर दिया, वो 3 उत्तर जो है वो तात्विक भी है और साधना की दृष्टि से बड़े उपयोगी हैं। अब जब हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु, हनुमान जी से किशोरी जी ने पूछा कि प्रभु कुशल से तो है, तो प्रश्न तो नित्य आप एक दूसरे से करते रहते हैं। आपसे भी कोई प्रश्न करता है कि ये कुशल से तो है, और आप भी कोई समस्या बहुत बड़ी न हो तो ये कहते हैं कि हाँ आपकी कृपा से या कुशल से। यद्यपि इस कुशल भ्रष्टाचार पर भी संतों ने बड़ा व्यंग्य किया। कबीरदास जी कहीं जा रहे थे, कोई व्यक्ति मिल गया, प्रणाम किया और पूछा महाराज कुशल से तो है। तो वो जरा उनके स्वभाव में व्यंग करने का एक उनकी प्रकृति थी, तो उन्होंने कहा कि प्रश्न तुमने कितने लोगों से किया होगा और नित्य कितने लोगों से करते हो, और तुम्हें उत्तर क्या मिलता है? महाराज उत्तर तो यही मिलता है कि हाँ कुशल से है। तो उन्होंने कहा क्या उत्तर सही होता है क्या? क्यों? तो उन्होंने कहा कुशल कुशल ही के करत, जग में बचा न कोई। सब कह रहे हैं कुशल, पर कोई बच नहीं रहा, तो क्यों नहीं? उन्होंने कहा भी कुशल होने के लिए 2 का मरना आवश्यक है। 2 मरे तो व्यक्ति कुशल से रहे, और दोनों जीवित हैं तो कुशल से तो नहीं रहेगा। क्या उन्होंने कहा कि कुशल कुशल ही के करत, जग में बचा न कोई। माया मुई न मन हुआ तो कुशल कहां के हो। जब माया भी जीवित है और मन भी, मैं तेरा, मेरा तेरापन, और मन मेरा तेरापन भी है, मन भी है, काहे का कुशल। और इससे मिलता जुलता उत्तर जब विभीषण जी प्रभु की शरण में गए तो प्रभु ने पूछा, हनुमान जी से तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया था उन्होंने। हनुमान जी ने कहा कि आप इस लंका में रह कैसे रहे? तो उन्होंने बहुत सुंदर जो दृष्टांत दिया वो समझ में नहीं होंगे। बोले महाराज मैं क्या करूं? क्या? बोले सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जीव दसनन मह जीव बिचारी। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, दांत ने जीभ को किसी दिन दबा दिया, कई बार दबा देती, किसी ने जीभ से कहा छोड़ के चले, कैसे क्यों नहीं जाते,
जाए कहां? हमें तो इसी बीच में रहना है, क्योंकि हम उससे अपने को अलग नहीं कर सकते। तो महाराज मैं तो लंका में उसी तरह रहता हूं, लंका छोड़ के जा भी नहीं सकता, और वो कष्ट देने वाले तो हमको दबाते रहते ही हैं। तो फिर हनुमान जी समझ गए कि भाई दांत तो कष्ट देते ही रहेंगे, और जीव की बाध्यता है कि उसे वहां रहना ही है। अब दांत तो जीव को कष्ट देना तभी बंद करते हैं जब उनकी सत्ता समाप्त हो जाए। अब दांत न रह जाए तो जीव को कौन दबाएगा? यदि में कोई चाहता नहीं है व्यवहार में। लेकिन उन्होंने कहा कि हनुमान जी ने कहा इसका अर्थ यह है कि राक्षस जब मिटे तो आप तो यही रहेंगे, लंका में ही रहेंगे, कह दिया था। और जब प्रभु गए, प्रभु की शरण में विभीषण जी गए, तो प्रभु ने कहा कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा, खल मंडली बसहु जन राती, सखा धर्म निर्भय कही भांति। मित्र, उस दुष्टों के समाज में तुम कैसे रह लेते हो? और तब तुम कुशल पूर्वक तो हो ना? तो विष्णु जी ने कहा इसका उत्तर बड़ा कठिन। अगर आप कुशल का अर्थ समझते हैं कि पहले कुशल से थे कि नहीं, तो पहले से कुशल से होता तो यहां आते क्यों? और आने के बाद भी अगर कहें कि नहीं कुशल नहीं है, तो बहुत बड़ा आपका अनादर हो जाएगा। इसलिए कुशल के साथ उन्होंने एक शब्द जोड़ दिया, अब पद देखी कुशल रघुराय। अभी तक नहीं, पर अब आपके चरणों का दर्शन कर लिया तो कुशल है। और फिर उन्होंने भी कहा कि कुशल में वही बात जो संत कबीर की वाणी में है, जिसमें उन्होंने कहा माया मोही न मन मोहा, कुशल कहां ते होए। तो विभीषण जी ने भी यही कहा कि महाराज आपने आपका दर्शन करके भले कुशल हो, तो बात तो सत्य यह है कि तब लगी कुशल न जीव कह, सपन मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कह, शोक धाम तज काम। जब तक मनुष्य के जीवन में कामना है और उस कामना के में निरंतर वो उसको पूर्ति करने में लगा हुआ है, तब तक कुशल नहीं हो सकता। तो इसका अभिप्राय हुआ कि कुशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति जो है कामनाओं से ऊपर उठे। मैं अनुरोध करूंगा कि जो आते हैं सज्जन लेने के लिए वो समय से जरा पहले आवे, जिससे आने और जाने लगाने में कथा में व्यवधान न हो। तो अब यह जो कुशल प्रश्न है सचमुच बड़ा अनोखा है। निरंतर व्यक्ति ये शिष्टाचार का प्रश्न करेगा ही, और उत्तर भी व्यक्ति को यही देना पड़ेगा कि कुशल से। सत्य ये है कि जीवन में कुशलता की जो अनुभूति होनी चाहिए वो तो नहीं हो रही। लेकिन ये तो जीव के संबंध में। अब जब भगवान की कुशलता के विषय में पूछा जाए कि भगवान कुशल से है कि नहीं, तो ये तो बड़ा कठिन हो गया। जीव के सामने तो कुशलता अकुशलता का प्रश्न आता है, पर कोई पूछे कि ईश्वर कुशल से है। अब जनक नंदिनी ने तो पूछ दिया कि अच्छा बताओ कि हमारे प्रियतम प्रभु कुशल से तो है। अब अगर कह दें कि कुशल से नहीं है, अगर कह दें कुशल से है, तो फिर जनक नंदिनी को लगेगा कि मेरे रहने न रहने से कोई अंतर नहीं पड़ा, क्या हुआ, अभी जो कहते हो। और यदि ये कह दें कि कुशल से नहीं है, तो फिर ईश्वर पर संकट आ गया। तो हनुमान जी का तो कहना ही क्या है, उनके समान तो कोई बोलने और कहने की कला में हुआ ही नहीं। इसलिए एक ही पंक्ति में हनुमान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा क्या नाथ मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। प्रभु तो लक्ष्मण जी के साथ कुशल पूर्वक है। और अगला वाक्य
बोले स्वयं कुशल पूर्वक होते हुए भी दुखी है। क्यों? बोले अपने दुख से तो बहुत लोग दुखी होते हैं, पर तब दुख दुखी सो कृपा नहीं कहता। स्वयं तो कुशल के रूप है, लेकिन आपके दुख से दुखी। मां समझ गई कि ये तो होती। फिर मां ने कहा कि प्रभु ने कहा कि मां, हनुमान जी ने कहा मां घबराती क्यों? राम बाण रवि उए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। प्रभु के बाण के सूर्य का उदय होने पर क्या ये राक्षसों का अंधकार रहेगा क्या? जब बाण की महिमा सुनाया तो अब श्री सीता जी ने दूसरा प्रश्न खड़ा कर दिया। कोई साधारण संवाद तो था नहीं। एक ओर श्री हनुमान जी और दूसरी ओर जगज्जननी सीता, और उस संवाद में तो बड़ा धूतरस था। पूछ दिया कि एक ओर तुम बाण की महिमा बता रहे हो और दूसरी ओर क्या जो स्थिति मेरी है उससे बाण की महिमा सिद्ध होती है क्या? अगर वो इतने शक्तिमान है, बाण की ऐसी महिमा है, तो फिर ऐसा संकट और ऐसी विपत्ति क्यों आनी चाहिए? और सुंदर उत्तर हनुमान जी ने, और ये गंभीर वेदांत का भी उत्तर है और भक्ति भावना का भी उत्तर है। उन्होंने कहा कि हाँ मां ठीक कहती है कि वो बाण की महिमा तो उनकी वैसी ही है, लेकिन वो आपसे इतना प्रेम करते हैं और निरंतर इतनी आपकी याद करते हैं कि उनको बाण की महिमा भूल गई। ये शब्द उन्होंने कहा। मां सत्य तो ये है, ये गीतावली में पंक्ति आती है। उन्होंने कहा मैं क्या बताऊं, आपने तो कह दिया कि वो बड़े कठोर हैं, हो गए हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि मुझे लगता है कि आप उनसे जितना प्रेम करती है उससे दूना प्रेम वे करते हैं। और कह दिया कि ये सोच लीजिए कि भगवान में अनंत गुण है, पर गुण का प्रयोग भी तो व्यक्ति तभी करता है जब अपने गुण की याद आवे। तो अपने गुण की इतनी विस्मृति हो गई। क्यों? बोले आपकी स्मृति में इतने डूब गए कि बिसर ही गई महिमा सुबान की, अपने बाण की महिमा ही भूल गए। अब उसका क्या आप लोगों के सामने तो कहा जा सकता है, ये वेदांत का प्रश्न है कि जो दुख कष्ट है और उसका सबसे बड़ा दृष्टांत मानस में तो प्रत्येक प्रसंग का दृष्टांत है। क्या लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और फिर कितना प्रभु ने विलाप किया। लंका से वैद्य आया, वैद्य ने आकर के दवा भी बताई तो ये कह दिया कि यहां से इतने हजारों योजन दूर है, और उसके साथ साथ एक बात और जोड़ दिया कि दवा भी सूर्योदय से पहले आ जाना चाहिए। हनुमान जी उस कार्य के लिए गए। उसके पश्चात हनुमान जी के जाते समय कालनेमी, लौटते समय श्री भरत जी विलंब हो गया। और जब आधी रात तक हनुमान जी नहीं आए तो प्रभु फिर विलाप करने लगे। रामायण में इतना व्याकुल होकर के प्रभु ने लक्ष्मण के लिए जैसा विलाप किया वैसा और किसी के लिए नहीं। और उसके पश्चात हनुमान जी दवा लेकर के आते हैं। लक्ष्मण जी को दवा दे दी गई और चैतन्य हो गए। प्रभु ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। पर अब दूसरा प्रसंग बड़ा अनोखा है। जैसे मेघनाथ के द्वारा चलाई गई शक्ति से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, रावण ने भी वही किया। रावण ने भी शक्ति चला दी और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। और मेघनाथ भी चाहता था कि उठा करके हम लक्ष्मण को लंका में ले जाए, पर वो मेघनाथ सतकोट सम योद्धा रहे, उठाए नहीं ले जा पाया। और रावण ने भी वही चेष्टा किया, लक्ष्मण को मूर्छित देकर के सोचा इसको ले चलो, राम का सारा आश्रय तो यही छोटा भाई है, उसी पर उनको विश्वास है, इसको यहां से ले जाए, नहीं उठा पाया। वहां भी हनुमान जी उठा करके ले गए और यहां भी हनुमान जी उठा के ले गए। वहां हनुमान जी ने प्रभु की गोद में लक्ष्मण जी को पहुंचा दिया और यहां भी पहुंचा दिया। अब बंधुओं को लगा कि अब आने वाला है संकट,
अब वैद्य बुलाया जाएगा, पता नहीं इस बार कौन सी दवा बता दे, कितने दूर बता दे, कितने समय में लाने के लिए कह दे, और कितना प्रभु विलाप करेंगे। ये तो बड़ा दुख का प्रसंग आ गया। पर आश्चर्य क्या, न वैद्य बुलाया गया, न प्रभु ने विलाप किया, कुछ नहीं किया। क्यों? वैद्य बुला के दवा भी नहीं पूछी गई, दवा दी भी नहीं गई। प्रभु ने लक्ष्मण जी के कान में एक वाक्य कह दिया। क्या? लक्ष्मण, तुम कौन हो? तुम बोल रहे हो क्या? ये स्वरूप ज्ञान। जब स्वरूप ज्ञान की विस्मृति हो जाती है तो साक्षात अनंत भगवान भी रावण के बाण से मूर्छित जैसे प्रतीत होते। और भगवान ने एक ही वाक्य कह दिया, तुम कृतांत भक्षक सुत्राता, तुम काल के काल हो, कोई काल तुम्हें मार सकता है। और तुरंत उठे लक्ष्मण हर्षाई। लक्ष्मण जी उठ करके बैठ गए। का अभिप्राय, प्रभु ने एक बार हनुमान जी से कहा कि तुमने तो दवा लेकर के कितना बड़ा हम लोगों पर उपकार किया। लक्ष्मण जी, हनुमान जी ने चरणों को पकड़ करके कहा, प्रभु ये आप जो वाक्य कह रहे हैं, आप स्वभाव का परिचय देते हैं, पर यदि आप लक्ष्मण को कान में एक वाक्य कह करके चैतन्य कर सकते थे तो पहले भी तो कर सकते थे। वो वैद्य बुलाना और दवा मंगवाना और ये सब कराना, ये तो आपकी कितनी बड़ी करुणा है कि आपने सौभाग्य देने के लिए मुझे श्रेय देने के लिए कहा। अब उसका अभिप्राय यह है कि दो प्रकार की साधना पद्धति है, भक्ति की और ज्ञान की। भक्ति में मन के रोगों को दूर करने के लिए सद्गुरु वैद्य है और वो पद्धति है। और ज्ञान में स्वरूप का ज्ञान, व्यक्ति भूल गया कि मैं कौन हूं। ईश्वर अंश जीवाविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, जीव अपने स्वरूप को भूल गया और तब प्रभु कान में कहते, याद करो तुम कौन हो। वेदांत में भी तो ये किया जाता है, जब गुरु से शिष्य से कहता है तत्त्वमसि, तो मानो उसको स्वरूप की स्मृति कराई जाती। तो ये जो दवा ले आकर के लक्ष्मण जी का चैतन्य करना है, ये भक्ति की पद्धति। और एक वाक्य से लक्ष्मण जी को चैतन्य कर देना, ये स्वरूप ज्ञान है। लेकिन अब समस्या कहां आई? फिर वही बात आई कि मेरे ख्याल से ऊपर भी व्यवस्था बैठने की होगी, शायद ऊपर बैठने की व्यवस्था है ना। अलग जो लोग आ रहे हैं उनको शायद बीच में है, थोड़ा या तो आप लोग आगे हो जाए। बस कृपया करके अब आप पुनः एकाग्र हो जाए। यह सबसे जटिल समस्या जो है, हनुमान जी और श्री किशोरी जी के संवाद में ये बात मैंने कही, लक्ष्मण जी को अपना स्वरूप भूल जाए तो भगवान याद दिला दे, पर भगवान को ही जो अपना स्वरूप भूल जाए तब क्या हो? ये सबसे कठिन कार्य। यहां तो हनुमान जी कहते हैं आपकी स्मृति में इतने डूब गए कि अपने बाण की महिमा भूल गए। अब इतनी महिमा अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाए, अब मां के सामने बड़ा कठिन था। इसलिए जो हनुमान जी जाने लगे तो यही कहा कि मैं तो तुमसे यही कहने वाली थी कि तुम प्रभु को मेरी याद दिलाना, पर अब बिल्कुल नहीं कहूंगी। जब तुम ये कहते हो कि मेरी याद करने में वो अपने को ही भूल गए, तो फिर से याद दिलाना कर कहने की बात तो बड़े संकट की है। तब बोले इस बार उनको मेरी याद मत दिलाना। तब बोले तात सक्र सुत कथा सुनायो और बाण प्रताप प्रभु समझायो। बाण की याद दिलाना, मेरी याद नहीं। कि किस तरह से का इतना इंद्र का पुत्र ही एक तिनके के बाण से त्रिलोक की लोगों, बस वही याद दिलाना। पर प्रश्न तो अभी समाप्त नहीं हुआ।
ईश्वर जी ने कहा कि इतना बाण में प्रताप है, वो सब है, पर इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? अब वो जो वाक्य हनुमान जी ने कहा वो साधना का सर्वस्व है। नित्य प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? भगवान के सामने अगर प्रभु जानत सब विनय जनाए, बिना जनाए सब जानते हैं, तो प्रार्थना करे कि नहीं? अपनी बात अपने हृदय की कहे कि नहीं? वह जो उत्तर हनुमान जी ने दिया वह सचमुच एक अद्भुत उत्तर था। और मैं चाहूंगा कि श्रोता बहुत हो जाए, उतने बहुत नहीं है। आप मुझसे ये आशा तो नहीं करते होंगे कि मैं कोई शेरो शायरी या कोई किस्से कहानी सुनाऊंगा, तो आप लोग लेकिन पूरे एकाग्रता से उसे ध्यान में लेंगे कि ईश्वर के समक्ष निवेदन करने वाले की आवश्यकता है कि नहीं। और हनुमान जी ने एक अनोखी बात कह दिया कि मां जो इतना विलंब हो रहा है उसका एक ही कारण है, क्या? जो रघुवीर हो तो सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। अगर भगवान हमारे श्री रामभद्र को आपकी सुधि मिल गई होती तो प्रभु विलंब न करते। अब ये बात श्री हनुमान जी की पढ़ने पर सही नहीं लगती। क्यों? पहले तो गिरिराज ने बताया था, नाथ दशानन या गति की नहीं। उसके पश्चात सुग्रीव ने बताया था, मैंने हल करते देखा। अब इतने लोग बता चुके और श्री हनुमान जी कहते हैं जय योगी रहो सुधि पाई। अगर सुधि मिली होती, ये सुधि शब्द जो है भक्ति साधना का सर्वस्व है। भगवान को कोई सुधि दिलाना वाली चाहिए। संत की भूमिका क्या है? बस जीव और ईश्वर के बीच में जीव अपनी स्वरूप और संबंध की विस्मृति कर चुका है और भगवान का जो करुणा गुण है वो सब कुछ होते हुए प्रकट नहीं हो रहा। अब कोई सुधि दिलाने वाला चाहिए। सुधि दिलाने का साधारण तो याद दिलाना, तो आप सब दूसरे से कहते याद दिलाना, उनको मेरी याद दिलाना। पर ये सुधि शब्द तो बहुत ही, सुधि शब्द केवल शब्द नहीं, वो हम लोग तो इतनी बात ईश्वर से कहा भी करते, जो नहीं कहते वो तो अपने को ब्रह्म में डाले हुए, पर जो कहते भी हैं वो शायद सुधि न होती हो। ये सुधि माने केवल याद दिलाना नहीं, और वो याद दिलाना सबको पता नहीं है, सब नहीं याद दिला सकते। वो याद दिलाने का लिए सुधि शब्द है। अब कृपया सुधि शब्द को केंद्र बना के विचार करें। यह जो सद्गुरु या संत का जो वर्णन किया जाता है, क्या उसका उद्देश्य है? कई बार कई बड़ी अटपटी भाषा में लोग बोल पड़ते हैं कि ईश्वर और जीव के बीच में संत कौन हो, तो क्या कोई दलाल है क्या? इनके बिना काम नहीं चलेगा क्या? आप उसको दूसरे ढंग से सोचिए। उसका अभिप्राय यह है कि सब कुछ होते हुए भी हनुमान जी ने कहा महाप्रभु को सुधि दिलाने वाला नहीं मिला। और ये सुधि शब्द की इतनी बड़ी व्याख्या रामायण में है। इस सुधि शब्द की विनय पत्रिका में ऐसी व्याख्या है, और यही तो बहुत सुंदर बात आती है। और उसका अभिप्राय यह है, और रामायण में भी दिखाई देता है, समाचार देना सुधि नहीं है। अब देखेंगे एक अंतर पड़ा। अगर वीर राज्य ने सुधि दिलाई, आप कृपया थोड़ा एकाग्र रहेंगे, और मैं जो आ रहे हैं उनका श्रोता प्रार्थना है जो समय से पहले आके स्थान ग्रहण करेंगे तो दूसरों के कथा में बाधा नहीं पड़ेगी। अब यह जो वीरराज का प्रसंग है, ये राज्य में भी सीता जी की याद दिलाई, सुधि कह लीजिए इसे। बल्कि वहां पर भी सूत्र ये है कि रावण के बाण से, रावण की तलवार से जब गिरिराज के पंख कट गए तो इतना कष्ट हुआ शरीर में कि प्राण चाहता है कि शरीर से मुक्त हो जाए। कई बार होता है
बहुत कष्ट होने पर लोग सोचते हैं शरीर चला जाए तो बहुत अच्छा है, पर जब गिरिराज ने देखा कि प्राण जाने वाला तो उन्होंने अपने प्राणों को फटकारा। गीतावली रामायण में गोस्वामी जी ने कहा, गिरिराज ने कहा नहीं, चाहे जितना कष्ट हो तुम्हें रुकना। क्यों? ये तुम्हारा एक कार्य है। चाहत चलन प्राण पामर बिनु सिय सुधि प्रभु ने सुनाए। जनक नंदिनी की सुधि देने वाला तो कोई चाहिए, चाहे जितना कष्ट हो, पर ये सुधि दिलाना हमारा कर्तव्य है, और तब तक हम जीवित रहेंगे। और सचमुच उन्होंने सुधि तो दिलाया, पर गोस्वामी जी ने कहा सुधि का वो प्रभाव नहीं पड़ा जो पड़ना चाहिए। क्यों? बहुत मीठी बात गोस्वामी जी कहते हैं। श्री किशोरी जी की स्तुति दिलाने पर भी जब गिरिराज जी को प्रभु ने गोद में लिया और उनकी दशा देखी तो क्या हुआ? गिरिराज जी जब सीता जी की याद दिलाने लगे तो भगवान राम को गिर की सीता जी की याद भूल गए, गिर की याद आने लगी। वो स्वामी जी कहते हैं सुमिरत राम सुमिरत गिर पिया बिसर गई, सूर्य समय से आई। गिरिराज की दशा में इतने व्याकुल हो गए कि सीता जी की व्याकुलता का भी ध्यान नहीं रखा, तो वो भी शुद्ध काम वहां पर वो भी प्राप्त नहीं हुआ। का उसके पश्चात प्रभु भ्रमण करते हुए जनक नंदिनी की खोज कर रहे और खोजते हुए शबरी जी के आश्रम में गए। अब आप देखेंगे शुद्धि शब्द कितना महत्वपूर्ण है। शबरी जी ने कभी सीता जी को नहीं देखा था। भगवान राम जब उनके आश्रम में आए तो भगवान राम लक्ष्मण दो ही थे, तो गिरिराज ने तो सीता जी को देखा था, लेकिन शबरी जी ने नहीं देखा था। पर भगवान राम से अंत में प्रभु ने कहा, मैं एक उद्देश्य से आया हूं, क्या सीता जी से मेरा वियोग हो गया है, रावण ने सुना है हरण कर लिया है, पर उनकी इस समय कहां है, कैसे मिलेंगी इसका पता मुझे नहीं। शबरी तो संकोच में लड़ गई, पर सर्वज्ञ प्रभु पूछे, पर प्रभु मानो बताना चाहते मैं कितना सर्वज्ञ हूं, पर तुम जब तक नहीं बताओगे। सुदामा के बड़े गीत गाए जाते, सुदामा का सब कुछ कितना भंडार भर गया, पर इतने दिन क्या हुआ था? पहले भर देते, पहले मित्रता के नाते सारा भवन उनका होता और भीख न मांगना पड़ता। भगवान कहते मुझे याद न दिलाओ तो जाओ भीख मांगो, मुझे याद दिलाना ही होगा। अब वेदांत की दृष्टि अमीर है, उनमें इच्छा नहीं, और इच्छा नहीं तो आपका एक कार्य है कि आप इच्छा उत्पन्न कीजिए। अब इच्छा उत्पन्न करना यही भक्ति साधना का उद्देश्य है। इस भक्ति साधना का सर्वस्व यह है कि भगवान को हम सुध दिला सकें, और यह सुध दिलाने के बाद फिर अनोखी बात आई, जिन शबरी जी ने श्री सीता जी को कभी नहीं देखा, न रावण को देखा, न हरण होते देखा, उन शबरी जी से भगवान राम ने क्या पूछा? भगवान राम ने कहा, जनक सुता के सुधी भामिनी जाने कहो कलिवर गामिनी। हे शबरी जी, क्या आप जनक नंदिनी की सुधी जानती हैं? अब व्यवहार में तो शबरी जी को कहने चाहिए था, हमने महाराज मैंने देखे जब नहीं तो मैं क्या बताऊं कि क्या है। पर भगवान बताना चाहते हैं कि केवल देखने वाले सुध नहीं बताता, बिना देखे भी सुध बताई जा सकती, और देखने के बाद भी सुध नहीं मिले ये भी हो सकता है। ये सुध शब्द तो ऐसा दिव्य है, और शबरी जी संकोच में पड़ गई। लेकिन जब तक शबरी जी ने नहीं बताया, उन्होंने कह दिया कि महाराज अब आपको मैं बताऊंगी, ये तो बड़ी धृष्टता है, पर आपने से पूछ लिया तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि पंपा सर जाओ रघुराई, आप पंपा सर की यात्रा कीजिए, कहां होली सुग्रीव मिताई। पंपा सर की यात्रा के बाद आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी,
और फिर उनसे आपको आगे का समाचार मिलेगा। यहां तक मैंने बता दिया, न उन्होंने सुग्रीव को देखा, न जानकी जी को देखा, न रावण को देखा, पर भक्तिमती शबरी धन्य। ये तो साक्षात नवदा भक्त की विग्रह है। और जब भक्त रूपा सीता का हरण हुआ तो उन्होंने मंत्र बता दिया कि आप पंपासर पर जाइए। ये पंपासर का अर्थ भी आप जानते होंगे, एक तो पंपासर सरोवर है और दूसरे पंपासर की आप तुलना गोस्वामी जी कैसे करते हैं। जब भगवान राम ने पंपासर पर वहां स्थान किया तो देखा क्या, बांधे घाट मनोहर चारी। इस पंपासर में 4 घाट है और जल बड़ा निर्मल है। ये जल कौन सा है? बोले संत हृदय जैसा निर्मल बारी। संत का हृदय जैसा निर्मल होता है। मानो सीता जी को पाना है तो सत्संग के सरोवर में पहले आप कृपा करके जाए। प्रभु को तो नाटक में ही ये सब दिखाना, जीव को शिक्षा देना है कि अगर ये वियोग की स्थिति आ जाए तो कहा जाना चाहिए। और उससे भी बड़ी विचित्र बात कि देखिए, पंपासर में जाने के बाद भी पहले सुग्रीव नहीं मिले थे, हनुमान जी मिले थे और हनुमान जी ने भी मिलाया था। लेकिन शबरी जी ने ये नहीं कहा कि आप पंपासर की यात्रा करें। बाद और सुग्रीव की मित्रता हो गई हनुमान जी की कृपा से। तो उसके बाद प्रभु ने हनुमान जी से पूछा, प्रभु ने सुग्रीव से पूछा, कारण कवन बसौ वन मोहि कहो सुग्रीव। वन में क्यों रहते हैं ये बताइए। फिर वही बात आई, ईश्वर सर्वज्ञ है, पर वो जीव से अगर अवतार लेगा तो कहेगा, मुझसे पूछेगा तुम बताओ, तुम्हारी आवश्यकता। यहां तक कि आदि से लेकर के अंत तक रावण को भी तब तक नहीं मारते जब तक विभीषण ने उपाय नहीं बताया। यही साधना का तत्व है, साधना का रहस्य है। और जिसमें सुग्रीव ने कथा सुनाई तो उसमें तो हर समय भागना और कायरता और चरित्र की कमी सामने आई। लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। एकांत में उन्होंने पूछा, प्रभु आपने सुग्रीव में कौन सा ऐसा गुण देखा उनको मित्र बना करके प्रधानमंत्री बना दिया। प्रभु ने कहा कि परख करना मेरा काम नहीं। ईश्वर पारखी बहुत बढ़िया नहीं है, भावना का भी शब्द है, यथार्थ भी है। पारखी अच्छा होता तो अच्छे लोग के हृदय में रहता, बुरे लोगों को छोड़ के चला जाता। तो उन्होंने कहा कि मेरी बाध्यता है, मैंने सुग्रीव को इसलिए बताया, मित्र बनाया कि जब शबरी जैसे महान भक्तिमती देवी ने कह दिया कि सुग्रीव से मित्रता हो और उन्होंने प्रमाण पत्र दिया तो मैंने बिल्कुल ठीक मान लिया कि शबरी जी अगर कह रही है तो इससे कैसा होगा। यह सुध शब्द का अभिप्राय यह है कि जैसे शरीर है और शरीर पड़ा हुआ हो और उसमें प्राण न हो, उसका महत्व नहीं। इसलिए सुध दिलाने में जो शब्द है वो शब्द तो शरीर है और उसमें जो हृदय भावना और प्रेम है वही मानव प्राण है। प्रार्थना के द्वारा कहे जाने पर भी अगर प्रभु तक वो नहीं पहुंच रही है तो इसका अभिप्राय यह है कि हमारी प्रार्थना शब्द में है, सब प्राण में, उसमें वह भावना और प्रीति नहीं है जिसको सुध के द्वारा कहा जा सके। तो ये सुध है, यह सर्वस्व है। और इस सुध में आप देखेंगे अंतर पड़ गया। एक और तो हनुमान जी लौट करके आए, हनुमान जी ने कहा अगर प्रभु को सुध मिल गई होती तो विलंब न करते। और दूसरी ओर जब लंका का युद्ध चल रहा था, अब रावण से श्री प्रभु का युद्ध चल रहा और दिन प्रतिदिन बीत रहे, दिन रात युद्ध चल रहा है, युद्ध मिटे समाप्त ही नहीं हो रहा है। तो देवता आ गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, क्या बोले प्रभु अब जन राम खिलावो हो, यही बहुत खेल हो गया हमारा, अब ज्यादा मत खिलाइए। तो ये नहीं कहा उन्होंने कि हम लोग बड़े कष्ट में, एक अतिशय दुखित हो तो बैठे, सीता जी बड़े दुख में,
अब उन्होंने सुधि तो दिलाई, उसका प्रभाव क्या पड़ा? उस देव वचन सुन ब्रह्म सुखाना, ऐसी सुधि दिलाने वाला हो तो हंसी आ गई। अच्छा, अब सीता जी का बहाना लेकर के ये नहीं कह रहे कि मुझे संकट है, मेरे ऊपर संकट है, मेरा सीता जी पर बड़ा संकट है। मानो सुधि का अर्थ ये है कि जिसको सुन करके प्रभु में सचमुच इच्छा भी आ जाए, कोमलता भी आ जाए, द्रवता भी आ जाए। और इसीलिए सुधि शब्द की व्याख्या रामायण से अधिक विनय पत्रिका में की गई। विनय पत्रिका बड़ा गंभीर ग्रंथ है, उतना अन्य लोग नहीं ले पाते। उसमें गोस्वामी जी ने जब प्रभु के नाम से एक पत्र लिखा, बहुत पत्र कहीं दूर से नहीं भेजा गया, प्रभु की सभा में आके देखा बहुत भीड़ भाड़ है, अपनी बात कहने का समय कहां से, तो सोचा कि पत्र लिख करके वो पहुंचवा दे प्रभु के पास। पत्र तो लिख लिया, अब सोचने लगे कि ये पत्र के पहले कुछ करना पड़ेगा क्या? तो उन्होंने वही सोचा कि कोई सूझी दिलाने वाला खोजा जाए। श्री भरत जी पर ध्यान गया, लक्ष्मण जी पर, हनुमान जी पर, हाँ ये, और सबसे उन्होंने स्तुति करके महाराज ये पत्र पहुंचा दीजिए। पर इतना कहने के साथ साथ फिर अकेले में चले गए, कहा जहां श्री किशोरी जी विराजमान है, और कहा कि मां वहां पर सूर्य की यात्रा क्या? बोले कबहू का अम्ब अवसर पाई, एक एक शब्द चुना हुआ है। मैं जानता हूं कि प्रभु बहुत व्यस्त है और इतने लोगों की समस्या है कि अब मेरा तो क्या महत्व होता और कौन मेरी याद दिलाएगा। इसलिए आपको जब कभी अवसर मिले तब कबहू का अम्ब अवसर पाई, मेरी यऊ सूझी दियाई भी, मेरी याद आप दिलाइएगा। और फिर ये भी बता दिया कि सीधे मेरा नाम न ले लीजिएगा, कैसे सुधि दीजिएगा ये उपाय भी भक्त ने ही किशोरी जी से बताया। क्या? बोले एकांत में दो बैठे हुए हो तो आप उस समय मर्यादा और न्याय की कथा बिल्कुल मत सुनाइएगा कि आप कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, कैसे न्याय परायण है। वो गोस्वामी ने दोहावली में कहा कि एक बार अगस्त मुनि भगवान को सहस्त्र नाम सुना रहे थे, तो सहस्त्र नाम सुनाते हुए जब उन्होंने तुलसी वल्लभ कह दिया, तुलसी वल्लभ नाम, आप तुलसी के वल्लभ है, तो श्री किशोरी जी के मुख पर व्यंग की हंसी आई। बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम है, पर ये भी आपकी कोई क्रिया है क्या, तुलसी वल्लभ? तो गोस्वामी जी ने कहा कि पहले तुलसी के जो प्रसंग है इस अवतार में नहीं हुआ था। तो प्रभु ये शब्द सुन करके संकोच में डर गए, अरे ये क्या, इसका स्मरण सहस्त्र नाम में करा दिया गया। सहस्त्र नाम मुनि भनित सुनि, तुलसी बल्लभ राम, हर से सिय तो सकुच ही है, धर्म धुरंधर राम। बड़ी मर्यादा में आप कृपा करके ये न कहिएगा कि आप कितने मर्यादा में, कितने बड़े धर्म परायण हैं, तब आप बताते हैं सुध कैसे दिलाई जाती है। और सुध दिलाने के लिए कबहू का अम्ब अवसर पाई, मेरी और सुध जाएगी। कब? बोले कथा सुनाइएगा। कथा? कौन सी कथा? बोले मेरी और सुध जाएगी कछु करुण कथा, ऐसी कोई बात सुनाइएगा कि प्रभु की आंखों में आंसू आ जाए, दर्द हो जाए, पिघल जाए। मेरा नाम नहीं, कथा कोई और से सुनाइएगा। और करुण कथा चलाए, जब अचानक प्रभु करुणा से भर जाए, करुणा गुण जब प्रकट हो रहा हो, तो फिर एक काम कीजिएगा कि जब करुणा गुण प्रकट हो रहा हो तब मेरी याद दिलाइएगा, सुध दिलाइएगा। कैसे? कहेंगे कि आज ये इस समय एकांत में आपने करुण कथा कैसे सुनाना शुरू कर दिया, क्या बात है? तो आप कह दीजिएगा कि एक व्यक्ति की बात कहनी थी और उसने बता दिया था कि बिना करुण कथा सुनाए मत सुध दिलाना,
इसलिए मैं सुना रही हूं। कौन है वो? वो दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाय। एक व्यक्ति इस प्रकार का है, दीन है, मतहीन है, अघी है, और क्या विशेषता है? उसको गुण तो होगा। बोले पेट भी भरता है, नाम तो लेता है आपका, पर नाम लय भरे उधर। पेट भरने के लिए आपका नाम भी लेता है। तुम सब, आप तो सब निंदा ही करती हुई आ रही है। हमारा थोड़ा उसका नाम अच्छा क्या? बुरी है, कुसो है कौन, कहीं भी नाम दशा जनाए, कह दीजिएगा तुलसीदास। तो तुलसी उनकी प्रिय है, और इस नाते जब उस नाते से मेरा नाम सुनेंगे तो लगेगा कि चलो और कोई बात नहीं, पर नाम तो जुड़ा हुआ है। और तब उसका परिणाम क्या होगा कि जब प्रभु सुन लेंगे और ये जान लेंगे कि ऐसा है, तब क्या होगा? बोलिए सो है कौन कहीं भी नाम दशा जनाए। और तब सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ी बन जाए। आप सूर्य दिलावेंगी तो हमारा बिगड़ा हुआ बन जाएगा। और फिर प्रार्थना किया, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूं, और मां तो पिता के सामने भी पुत्र का ही पक्ष लेती, तो अब मैं तो आपका पुत्र। और प्रभु के पास मेरा समाचार सुना करके देखिए, आपको कुछ और थोड़ी करना है। क्या? बोले जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाय, केवल वाक्य से ही थोड़ी सहायता कर दीजिए। और तब क्या होगा? सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बन जाए। अगर प्रभु सुन लेंगे तो मेरा बिगड़ा हुआ बन जाएगा। पर आप जब सुधि दिलावेंगी तो हमारा काम बनेगा। अब हनुमान जी ने तो सुधि दिलाने वाले इतने बना डाले, भरत जी से भी कह दिया। कई लोगों का काम गड़बड़ हो तो कई सिफारिश ले जाते, तो संसार में तो लोग दूसरे से भक्त लोग, बोले भरत जी से भी कह दिया, आप भी हनुमान जी से भी कह दिया, लक्ष्मण जी से भी कह दिया। जब सभा लगी तो कौन पत्र दे, ये प्रश्न आया। तो भरत जी ने कहा कि बाद में तो समर्थन करना संभव हो सकता है, पर जब आंख उठा के मैं नहीं देखता हूं तो मैं पत्र क्या दूंगा, तो मेरा देना ठीक नहीं रहेगा। तो हनुमान जी महाराज आपका तो दे तो देता, पर वो राज्यसभा का नियम होना चाहिए। यहां तो मेरा वन में तो मैं ही समाचार पहुंचाया करता था, पर यहां तो दोनों ने लक्ष्मण जी की ओर देखा, आप ही सबसे ठीक है, आप तो चाहे जो कह लेते, चाहे जब कह लेते, इसलिए आप। तब वो हुआ मारुति रुचि लखी भरत की लखन कही है। लक्ष्मण जी ने कहा, क्या महाराज? कलिकालव नामते प्रीति रीति एक किंकर की निभे। कलयुग में आपका एक ऐसा किंकर है जिसने आपके नाम के साथ नाते का निर्वाह किया है, और वो पत्र लेकर के आया है, आप उस पर ध्यान दीजिए। तो बहुत आनंद आया। जब इन लोगों ने कहा तो प्रभु के होठ पर मुस्कुराहट आ गई, और हंस करके श्री किशोर जी की ओर देखा, और तुरंत उन्होंने ये कहा कि सुधि हो ही लगी, मुझे भी सुधि मिली है। मानो तुलसीदास को बता दिया और पहुंचा आए थे घर में से बारिश, वो मिल गया समाचार। मानो श्री किशोरी जी ने सुधि दिला दिया है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान ने पड़ी रघुनाथ के हाथ सही, प्रभु ने उस विनय पत्रिका पर हस्ताक्षर कर दिया कि जब श्री किशोरी जी सुधि दिलावे, भरत जी सुनावे, तो इसका अभिप्राय है कि सुधि माने हमारी वह व्यग्रता, हमारी वह प्रार्थना, वो बेचैनी जो केवल शब्द के रूप में न हो करके हृदय का उद्गार हो, और वो उद्गार भी उसके हृदय में हो, क्या जिसके जीवन में अपना उद्गार न हो। ये बड़ा संकट है। इसका अभिप्राय यह है कि अब ये सुधि दिलाने का कार्य किसको सौंपा जाए। हनुमान जी ने कहा था कि जो रघुवीर हो तो सुधि पाई,
करते नहीं विलंब रघुराई। तो माँ ने हनुमान जी से कहा कि अब तो तुम ही हो, तुमने कारण ये बता दिया कि सूर्य नहीं मिली है और नहीं मिली इसलिए विलंब हो रहा है, तो अब विलंब होगा तो तुम ही जिम्मेदार माने जाओगे। तुम जा रहे हो, अब तो तुमने देख लिया ना लंका में मैं कैसे रह रही हूं, ये तो तुम देख चुके, और देख चुके तो सच में सूझ दिलाना तो हनुमान जी जानते। हनुमान जी जब सुनाने लगे और सुनाते हुए हनुमान जी ने, प्रभु ने कहा नंदिनी सीता कैसे लंका में रह रही हैं, जरा विस्तार से सुनाओ। तो हनुमान जी ने कहा सीता कै अति विपत्ति विशाला। महाराज जनक नंदिनी सीता की विपत्ति अति विशाल है। अब ध्यान रखिएगा कि साधारण कवि और लेखक तो शब्द पूरा करने के लिए शब्द लिख देते हैं। प्रभु ने हनुमान जी से एकांत में पूछा कि तुम यही कह सकते थे कि वो विपत्ति में, विशाल विपत्ति तो कह देते तो भी ठीक था, पर अति विपत्ति विशाल आई, अति को जोड़ दिया। अति विपत्ति विशाल विपत्ति, इसकी भी जरूरत थी क्या? हनुमान जी ने ऐसा व्यंग्य भरा उत्तर दिया कि प्रभु चुप हो गए। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं तो निरंतर आपके जो भी मिलता था आपके विशाल भुजाओं की महिमा गाता था कि आपकी भुजाएं कहीं भी भक्त संकट में हो तो विशाल भुजा गई काट ले भैया। पर अति विपत्ति विशाल इसलिए जोड़ दिया कि आपकी भुजा भले ही विशाल हो पर विपत्ति शायद और बड़ी होगी, तभी तो आपकी भुजा नहीं पहुंचता। कितना बड़ा आपकी भुजा की लंबाई लगता है, उस विपत्ति को दूर करने में समर्थ नहीं हुई। सीता के अति विपत्ति विशाला, और कहा कि आप बिल्कुल मत पूछिए कि वे कैसे रह रहे, क्यों बोले विनय कहे भल, न सुनाऊं तो अच्छा है। और शब्द क्या कहा, विनय कहे भल दीन दयाला, हे दीन दयाल। वो विपत्ति न सुनाना ही अच्छा है। क्यों बोले जब आपको दीन दयाल कह करके उनकी विपत्ति सुनाऊंगा तो लोग कहेंगे यही दीन दयाल है, आपकी बदनामी हो जाएगी और विश्वास लोगों को नहीं रह जाएगा। इसलिए मुझमें और आप में ये बात रहने दीजिए। सीता कह अति विपत्ति विशाला, बिन ही कहे भले दीन दयाला। और तब देखे क्या हनुमान जी निमिष निमिष करुणा निधि जान कल्प सौदी थी, बेगी चलिए प्रभु आनिए भुज बल कल दल जी थी। और ये सुधि थी कि जो ही हनुमान जी ने सुनाया, देवताओं ने सुना तो हंसने लगे, और हनुमान जी ने सुनाया तो बोले सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। जब आपका समाचार हमारा समाचार सुन करके उनके आंखों में आंसू आ जाए तो सोचिए, समझ लीजिए कि सुधि मिल गई। माने द्रवित हो गए, उनके हृदय में करुणा का संचार हो गया। इतने घटनाएं संसार में होती हैं, कहीं द्रवित होता हुआ दिखाई देता है क्या? इसलिए बस वो समझेगा सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। और तब उसके बाद तुरंत उन्होंने कहा, हनुमान जी ने कहा जो रघुवीर हो तो सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। और ये हुआ, तुरंत प्रभु ने हनुमान सुग्रीव जी से कहा अब विलंब के कारण की जाए, सुधि मिली अब विलंब नहीं होना चाहिए। ये जो संत की भूमिका है वही है। वह जीव के हृदय में अगर उत्कंठा है, व्याकुलता है, तो उसकी पूर्ति करने वाला संत है। और संत के द्वारा ही जब कुछ कहा जाता है तो प्रभु पर उसका प्रभाव पड़ता है। यह संत की भूमिका इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, भगवान कौन है? मनु जी ने हजारों वर्ष तक तपस्या किया, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से आए, वैकुंठ से देवता आए, शंकर जी कैलाश से आए, पर उन्होंने नहीं मांगा। सबसे अंत में प्रभु आए तो किसी ने कहा कि भाई ये लोकों में भी तो दूरी होती होगी,
तो ये लोग पास में रहेंगे तो आ गए, शायद इनका लोग बहुत दूर होगा, इसीलिए तो इतने दिन बाद अभी तक आए नहीं। कितनी बढ़िया बात गोस्वामी जी ने कही। ये मानस एक ऐसा ग्रंथ है, ज्ञान वैराग्य भक्ति साधना का रहस्य अगर आप सचमुच समझना चाहें तो आनंद है। प्रभु कहां से आए? वैकुंठ से आए? नहीं। ब्रह्मलोक से आए? नहीं। कैलाश से आए? नहीं। साकेत से आए? नहीं। अरे महाराज तो इतना विलंब क्यों लग गया? कहां से आए? गोस्वामी जी ने कहा कहीं से नहीं आए। तब तो शब्द लिखते हैं क्या? गोस्वामी जी का वाक्य है कि विश्ववास प्रगटे भगवान। भगवान तो वही थे, वो तो विश्ववास है, वो कहीं से चल के नहीं आए, वही थे, वही थे। और इतने दिन से पुकार रहे, तपस्या कर रहे, व्रत कर रहे, अब तक क्यों नहीं आए? बोले भगत बछल प्रभु कृपा निधान। भगवान तो भक्त वत्सल है, और वत्सल का अर्थ आप जानते हैं कि गाय के पास दूध तो है, पर स्तनों में दूध उतारना व्यक्ति के बस में नहीं। उसका तो एक ही उपाय कि मां के सामने बछड़ा खड़ा कर दिया जाए, तो बछड़े को देखते ही उसका वात्सल्य ग्रहित होकर के उसके स्तनों में आ जाता है, और फिर थोड़ा उस बछड़े ने पिया और बाकी हम लोग हमारे चतुराई से नहीं लेते का। इसी प्रकार से भगवान की कृपा का दूध अगर पाना है तो वो भगवान तो धेनु के समान है, पर कृपा का धेनु, कृपा का दूध पाने के लिए संत बछड़ा आवे तब वो कृपा का दूध मिले, इसका अभिप्राय। बिना संत के द्वारा भगत बछल, बस मानो संकेत ये है ईश्वर को कहीं अन्यत्र से आना नहीं है, गाय को दूध कहीं से मंगवाना नहीं है, वो तो उसमें ही है, पर होते हुए भी जैसे बछड़े के द्वारा का वो प्राप्त होता है, इसी प्रकार से ये भगवान की जो कृपा का दूध है, इसको बछड़ा बन करके। अब सांसारिक बछड़े और हम लोगों के संबंध तो दूसरे प्रकार के, थोड़े दूध पिलाते हैं, बाकी हमें चाहिए। पर संत तो इतने अनोखे बछड़े हैं कि कहते हैं कि हम भी पिए और तुम चाहे जितना पियो, यहां तो कृपा का दूध कभी समाप्त ही नहीं होगा। वहां तो डर है कि भाई ज्यादा बछड़ा पी जाएगा तो हमें क्या बचेगा। मानो यह जो एक संत की भूमिका है, उसी का वर्णन यहां। जनकपुर की यात्रा में भगवान श्री राम के चरित्र में जितनी लीला हुई, उसके मूल में वो संत जो था का उस मानो यहां पर भी गोस्वामी जी जहां प्रारंभ करते हैं, क्या करते हैं? अहिल्या पाषाणी होकर के पड़ी हुई, कितने वर्ष से पड़ी हुई। मुनि जी ने तो शाप दे दिया, मुनियों को शाप देने का बहुत अभ्यास था। सारा पुराण जो है मुनियों के शाप से भरा हुआ। इस बात पर कितना नाराज हो जाएंगे, क्या शाप दे देंगे, कोई ठिकाना नहीं। तो अब मुनि लोग तो शाप दे देते हैं, वो तपस्वी है, जो कह देते हैं वो सत्य हो जाता है, और वो ये मान के चलते हैं कि वो तो अगर किसी ने अपराध किया है तो दंड मिलना चाहिए। इसलिए एक संदर्भ में विचार करके देखा है। अभी कुछ दिन पहले परशुराम जी की जयंती थी, मैं अभी भोपाल में था, तो परशुराम जी में और भगवान राम में क्या अंतर है? परशुराम भी भगवान के अवतार, और इतने बड़े त्यागी के संसार में कहीं पर भी सिंहासन पर बैठने की इच्छा उनके मन में नहीं आई, और कोई सौंदर्य संसार का उन्हें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया। इतना महान त्याग, पर इतना होते हुए भी दोनों रामों में क्या अंतर है? राम तो भी है, राम भी, इनका भी नाम राम, उनका भी नाम राम, पर अंतर यह है कि एक राम केवल राम है और दूसरे राम परशुराम है। क्यों भाई परशुराम क्यों है? का उनके हाथ में परशु है इसलिए परशुराम। तो अगर हाथ में परशु होने से परशुराम है,
तो श्री राम के लिए भी कहना चाहिए धनुष राम, क्योंकि धनुष लेके चलते तो अंतर है। परशुराम जी को लगता है कि सारी समस्या का समाधान फरसे में है। भगवान राम धनुष को ऐसा नहीं मानते कि सारी समस्या का समाधान धनुष से होगा। धनुष का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन परशुराम जी का तो विश्वास है कि ना, परशुराम जी को सबसे अगर कोई बुरा शब्द लगता था तो कृपा। रामायण में लिखा हुआ कि जब भगवान राम को देख करके लक्ष्मण की बात सुन के क्रोध आया और फिर भी लगा कि हम मार नहीं पा रहे हैं, तो कहने लगे कि आज ब्रह्मा ने बड़ा अनर्थ कर दिया। क्या कर दिया? उनका देखो तो, मोरे हृदय कृपा कस खाऊ, आज तक मैंने किसी पर कृपा नहीं किया। मैं जानता हूं कृपा से बुरा शब्द कोई सब है ही नहीं, इसी की आड़ में सब मनमानी करते। भगवान बड़े कृपालु हैं, चलो जो किए जाओ, इसलिए इनको तो ठीक करना। और कृपा बीच में आई और गड़बड़ हुआ। पर आज कृपा कहां से आ रही? आज मेरे हृदय में कृपा आ रही है क्या? मैंने परशुराम जी उस परंपरा के हैं जहां कृपा जो है, कृपा का दुरुपयोग करने वाले भी लोग होते हैं। कृपा को लोग मनमाना उसका अर्थ भी ले लेते हैं, लेकिन परशुराम जी तो बड़े, और वो परंपरा मुनियों की परंपरा है, आपको पता है ना। अहिल्या की कथा के समान क्या कथा है रेणुका की। रेणुका जी परशुराम जी की माता, महर्षि जमदग्नि की पत्नी। एक दिन वो जल लेने के लिए गई, वर्षों तक, न कितने वर्षों तक उन्होंने सेवा किया, और सेवा करने के बाद उस दिन वहां नदी में कुछ गंधर्व अपने क्रीड़ा में निमग्न थे। वो दृश्य उतना श्रृंगारिक था कि उनका ध्यान चला गया, विलंब हो गया, और विलंब हो जाने के बाद वो फिर थोड़े देर से जल लेकर के आए। महर्षि जमदग्नि ने पूछा, इतने देर कैसे लग गई? अरे सरल हृदय से उन्होंने कहा, महाराज तो वहां जल में गंधर्वों की क्रीड़ा देख करके मेरे मन में देखने में देर हो गई। अब महर्षि जमदग्नि ने ये कहा कि देखने की इच्छा क्यों हो गई? अगर तुम्हारे मन में कहीं कोई कमी वासना न होती तो तुम वहां क्यों रुक जाती? इसलिए मन में तुम्हारे वासना, और शास्त्र के अनुकूल मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो मुनि लोग तो दंड पर ही विश्वास करते थे। तो क्या उन्होंने परशुराम, सबसे बड़े परशुराम जी महाराज सबसे छोटे बड़े पुत्र से कहा, इसका सिर काट लो। पिताजी मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? आपके कहने से सब कर सकता हूं, पर मां का सिर तो मैं नहीं काटूंगा। दूसरे भाई से कहा, उसने भी कहा ना। तीसरे भाई ने, उसने कहा ना। फिर परशुराम जी की ओर देखा, पुत्र मैं आदेश देता हूं कि तुम रेणुका का नहीं, इन तीनों भाइयों का भी सिर काट डालो। बड़े कठोर न्याय थे। क्यों? बोले इसने अपराध किया और इन लोगों ने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके दंड नहीं दिया, इनका इसे काटो। परशुराम जी महाराज ने एक रास्ता निकाल लिया, और मान उनके लिए तो ठीक हो गया। क्या उन्होंने सचमुच अपने भाइयों का भी सिर काट दिया और मां का भी। मैंने परशुराम पितु आज्ञा राखी, प्रसन्न हो गए। तुमने बहुत योग्य पुत्र का कार्य संपन्न किया, तुम वरदान मांग लो। तो मैं कहा, महाराज फिर आप इन चारों को फिर से जीवित कर दीजिए, और एक वरदान और दीजिए कि चैतन्य होने के बाद उनको ये याद न रहे कि मैंने सिर काटा था। क्योंकि अगर ये याद आ गया तो फिर तो बार बार अच्छा तुमने मेरा सिर काटा, मान लिया। लेकिन जमदग्नि जी की जो परंपरा है वो कठोर मर्यादा की, मर्यादा का उल्लंघन शरीर से क्या मन से भी हो जाए तो कठोर दंड है। और परशुराम जी महाराज भी इसी सिद्धांत को मानते हैं। अगर एक क्षत्रिय ने अपराध किया तो सारी जाति को, और लोगों ने क्या किया? और उन्होंने अपराध ये किया कि है वैसी शस्त्रार्जुन के विरोध में खड़े होना चाहिए कि तुमने अन्याय किया,
इन्होंने नहीं किया, इसलिए सारे क्षत्रिय अपराधी। बड़ा कठोर उनकी दंड व्यवस्था है। पर भगवान राम, इसलिए तुलसीदास जी ने जब धनुष यज्ञ में एक साथ दोनों राम दिखाई दिए, तो श्री राम भी कौन, बोले सूर्य वंश में भी है और सूर्य भी है। और परशुराम जी महाराज जब आए तब बोले तेरी अवसर सुनिश्चय धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। वो भी सूर्य, एक ही सभा में दो दो सूर्य आ गए। दोनों अंतर क्या, बोले श्री राम जो है वो मानो कार्तिक अगहन मास के सवेरे वाले सूर्य, और परशुराम जी माने ज्येष्ठ की दोपहरी वाले सूर्य। इतना ताप कि व्यक्ति घबरा करके अंधेरा खोजता है कि भाई किसी तरह से अंधेरे में छिप जाए, इतना प्रबल प्रताप। परशुराम जी महाराज ने तेजस्विता कहा तो कार्तिक है, पर वो केवल सूर्य है। पर भगवान राम के लिए कितनी बढ़िया बात सुनी गई। बोले इनका नाम राम नहीं रामचंद्र है। चंद्रमा ने बोले सूर्य के समान प्रकाश भी हो और चंद्रमा के समान शीतलता भी हो, उसी का नाम है रामचंद्र। यह जो कृपा, दंड की भी आवश्यकता होती है, लेकिन दंड के साथ दंड के पीछे महत्व कृपा का है, दंड का नहीं। तो मुनि जी ने दंड दे दिया, और यही गौतम जी का है। वो कथा भी यही है कि उन्होंने भी कहा, तो दंड तो दोनों के द्वारा मिला। लेकिन आज ये जो श्री राम है, इन श्री राम की यात्रा का श्री गणेश जो हुआ, वहां पर भी एक संत है, और वो संत विश्वामित्र है। वो भी पहले बड़ा साफ वाप देते रहते थे, वो तो उनका भी अभ्यास वही पड़ा हुआ था। पर श्री राम की सेवा भक्ति भावना चेले ने गुरु को बदल दिया, गुरु को द्वारा शिष्य बदले तो बात और है। अब तो परिणाम ये हुआ कि वे समझ गए कि छोटी सी बात पर बड़ा दंड दे देना ये तो अहंकार है, और इसलिए श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया, धनुष तोड़ा, पर जितने कार्य किए उसमें संत की भूमिका आवश्यक है। और इसलिए यहां पर भी प्रभु पूछते हैं, ये सूना आश्रम क्यों पड़ा हुआ, क्या जानते नहीं क्या? यहां पशु पक्षी क्यों नहीं है? लेकिन सब तो हैं, पर ये गौतम की पत्नी है, और मुनि जी ने क्रोध में आके शाप दे दिया, कोई कमी नहीं होगी। मेरा चरण गौतम नारी शाप बस, उपल देह धरी धीर। कितनी धैर्यशाली है, कब से अडिग होकर के तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रही, इतने वर्ष तक अडिग रही। महात्मा जी ने इसको महत्व नहीं दिया, एक क्षण के लिए डिग गई तो क्रोध आ गया, और तब उसका उद्धार कैसे होगा? गौतम नारी शाप बस, उपल देह धरि धीर। अब न्याय की आवश्यकता नहीं, दंड की आवश्यकता नहीं, तब चरण कमल रज चाहती और कृपा करो रहोगी। ये कृपा से यात्रा प्रारंभ होती है। आगे चल करके फिर हम लोग कल चलेंगे। बोलिए सिया सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम, कमला विमला मिथिला धाम, अवध सर्वे सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, बोलो सीताराम जय सीताराम, सीताराम
जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम बोलो सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम जय